टैबलेट, सब लोग जानते हैं कि टैबलेट क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि आमतौर पर सभी लोग यूज किए हैं टैबलेट। टैबलेट एक टाइप की क्या होती है, मेडिसिन होती है, जो हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा? इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहता है, जिसके पास एक्चुअल में थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, और एक आपका एक्सिपिएंट होता है, जैसे आपका कलरिंग एजेंट्स हो गया, बाइंडिंग एजेंट्स हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स हो गया, और हमारा क्या होगा, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ऐसे ही ढेर सारे एक्सिपिएंट आपस में मिलते हैं हमारे किसके साथ, हमारे किसके साथ मिलते हैं, एपीआई के साथ मिलते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे एपीआई के साइज को, मतलब एक मेडिसिन के साइज को बढ़ाते हैं। तो जो मेरा टैबलेट्स होता है वो हमारा एपीआई और एक्सिपिएंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग ओरली करते हैं, ठीक है, ओरली इसका यूज होता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी करते हैं, ठीक है, और हमारा पेन वगैरह भी होता है, फीवर के लिए भी हम लोग टैबलेट का यूज ही करते हैं। आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन चलती है वो हमारी कौन सी चलती है, वो हमारी टैबलेट चलती है। लेकिन जो टैबलेट होता है इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। टैबलेट का रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो होगा, आपको 15 मिनट आधा घंटा बाद ही देखने को मिलेगा। जो आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो 15 मिनट बाद देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा टैबलेट होता है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। पानी के साथ लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पहले हमारे पेट में जाएगा, तो पेट में जाएगा तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। देखिए टैबलेट आप लेंगे तो इतनी साइज तो भाई उसकी बड़ी होती है, बड़े में आप लेंगे तो जैसे आप वो हमारे स्टमक में जाएगा तो उसकी साइज क्या होगी, टूटेगी, वो छोटे छोटे टुकड़े में क्या होगा, बटेगा। फिर हमारे स्टमक फ्लूइड, जो हमारे पेट में जो हमारे फ्लूइड पाए जाते हैं, जो हमारे वाटर वगैरह पाए जाते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें वो डिजॉल्व होगा, घुलेगा। घुलने के बाद क्या होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब वो हमारा एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे जाएगा, वो हमारे ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद तब जाके वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद तब वो जाके साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, जहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रही है तब वो वहाँ पे जाके पहुँचेगा, ठीक है। इसी वजह से इसका रिस्पांस थोड़ा सा बहुत लेट देखने को मिलता है। लेकिन वही जो हमारे कैप्सूल होते हैं, टैबलेट होते हैं, जो हमारे कैप्सूल होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देता है। इसलिए अगर बहुत इमरजेंसी केस में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं सब लोग, इंजेक्शन ही लगाते हैं। इंजेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है। किस में जाता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है। उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। एब्जॉर्प्शन तो होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस खत्म होती है, डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस खत्म होती है, और हमारा जो डिसोल्यूशन होता है उसकी भी प्रोसेस खत्म हो जाती है, और डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से हमारा साइट ऑफ एक्शन पे चला जाता है, ठीक है। और जो मेरे कैप्सूल होते हैं उसका भी एक्शन हमको जल्दी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू टैबलेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। टैबलेट हमारा बाद में एक्शन देगा, लेकिन हमारा कैप्सूल पहले एक्शन देगा।